कैसे कर लिया इतना टफ कैरेक्टर? यार भाईजान, ये भी एक लंबी स्टोरी है। अच्छा, आप मुझे बार बार भाईजान कह रहे हैं, यानी आप बताना चाह रहे हैं आप बहुत जवान हैं, क्या चक्कर क्या है? अब भाईजान मुझे बना दिया आपने। तो मेरी जवानी का यही तो राज है कि मैं बस जितने छोटे हैं मैं उन्होंने बड़ा भाईजान बना लेना होना कि मैं इनसे छोटा हूँ तो मेंटली मैं उस लेवल पे आता हूँ। सही। अदरवाइज तो अगर मैं आपको भाईजान नहीं कहूंगा तो मैं तो भाईजान मारा जाऊंगा ना। भाई अच्छा, ये बताएं जंजालपुरा, बाकी नो डाउट जंजालपुरा हैज मेड द हिस्ट्री, बिकॉज जिसे कहते हैं ना, जो कैरेक्टर सड़कों पे भी डिस्कस हो, हर महफिल में डिस्कस हो, बच्चा जिसे डिस्कस करे, दैट इज द it's कैरेक्टर something. बेसिकली। इसकी भी आपको स्टोरी सुनो, बहुत मजे की स्टोरी। देखिए मैं बोलता सच हूँ, आई एम सेजिटेरियस, और मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि मैं मतलब जितनी भी मैंने अपना लाइफ ये स्पैन जो था मेरा है जो गुजर रहा है, अल्लाह सॉरी, रखे, अल्लाह रखे। तो मैं मतलब आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माय वर्क एंड विद माय कमिटमेंट्स जो भी हैं। जंजालपुरा का ये हुआ था कि ये बेसिकली फैमिली प्लानिंग वालों ने, मैं कुछ अर्सा मैंने काम किया मदिया गौहर के साथ, उनके अजोका थिएटर। तो मदिया के साथ फैमिली टर्म्स भी थे हमारे, मेरी वाइफ की साइड से, तो कि नहीं हमारे साथ भी काम करो, मोदी वो वहाँ भी मोदी वो उनके ग्रुप में। शाहिद महमूद नदीम उन्होंने लिखा एक प्ले फैमिली प्लानिंग वालों के लिए, जम जम जीवे जमनपुरा, जमजम जीवे जमनपुरा, ठीक है। ये और ये मेरे ख्याल में घंटे डेढ़ का प्ले था स्टेज का। अब वो रिहर्सल्स हो रही हैं और मदिया वाज आफ्टर माय लाइफ के ये जो इसमें हिजरे का रोल है, मोदी ये तुम करो। अब क्योंकि बेसिकली ये था कि वहाँ भी मैं शरारतें बानियाँ बनानी, किसी को जुगते लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो शी सेड कि मोदी तुम बहुत अच्छा करोगे तो ये तुम करो। मैं क्या मदिया पागल हो गई हैं यार, अभी मेरा दिन सीरियल खत्म हुआ है, लोगों पे इतनी दहशत है, नाल ही शाम करने लगे हो, तुसी लाल ही बैठ के मैं हिजड़े का करूंगा, सॉरी मैंने नहीं करना, नहीं मोदी कर, ये तुमने करना है, ये तुम बिल्कुल बहुत अच्छा करोगे, मुझे नहीं पता, बस ये तुमने करना है। मैं क्या मदिया को खुदा दा खौफ कर यार, नहीं मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं पता, 4 दिन रह गए। आपने एक मजे की बात देखी, सॉरी टू कट, लेकिन जिसका जिक्र हो रहा है उसी की टोन, उसी के स्टाइल में मोदी भाई बात करें, कमाल सर, ब्रिलियंट। अब चूंकि वही बात है ना, वो देख जो लेता हुआ सामने उसको बोलते कमाल सही। अच्छा खैर, मैं क्या नहीं मदिया प्लीज यार, आप फॉर गॉड से खुदा का खौफ करो यार, मेरा सारा इमेज बर्बाद हो जाएगा, मैंने नहीं करना। हल्की सी नाराजगी हुई हमारी। अब वो अच्छा उससे करवाती हूँ, नहीं ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मोदी ये तो शाहिद तुम मोदी को कहना ये करे प्ले। अब शाहिद भाई मेरे पीछे के यार एक्चुअली यार तेरी मेहरबानी है कि मुझे कहने के कि यार कितने लोग देख लेंगे इसको, 300-400 लोग देख लेंगे। I mean it's really tough to accept this kind of character. Exactly. जुड़े का कैरेक्टर टोटली वाइस वर्सा रोल था ना जी। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि शाहिद भाई कहने के यार 300-400 लोग देखेंगे मैक्सिमम, पासिस पे ड्रामा है, तो कितने तूने कौन सा टीवी पे आना, ये तो कर दे यार, रोज ही चक खत्म कर, टाइम नहीं है साढ़े को, 3 दिन रह के निभा के। खैर इन शॉर्ट ये कि मैंने आई एग्रीड और मैंने मान लिया उनका कहना। Did the character? भाईजान मेरे ड्रेसेस सिले हैं, मेरी चूड़ियां, Oh God! वो जब मैं गेटअप में गया तो बस पे मैं चला ही गया स्वीटी। उफ माय गॉड, मैं क्या करूं, जगह बहुत कम है यहाँ पे तुम लोगों की ना, यूं कर लूं अपने। अब वो जब मैंने स्टाइल ये दिया ना तो सारे वो तो लेट गए जमीन पे ना। जब मैं तैयार होके आई, उफ बलाल, यू कांट इवन इमेजिन, आई वाज लुकिंग स्टनिंग। ओके, ग्रैंड सी औरत, 6 फुट लंबी, इतनी हाइट, और उसके वो बाल और उसका सारा वो जो भी था, यू नो, लोगों ने इतनी जफ्फियां डाली मुझसे, मैं क्या बताऊं। खैर एनीवे वो हुआ, ड्रामा प्ले किया, वो क्लिक हो गया रोल, और बस मतलब लोग, खैर वो एप्रिसिएशन और हमने वो किया, उसको खत्म कर दिया। 1-2 शो हमने इस्लामाबाद में भी किए, फेस्टिवल में भी गया वो प्ले। खैर इन शॉर्ट ये कि मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, ये इसको नीचे कर लूँ कि ठीक है, पक्की बात है, यूं कर ले, ठीक है। Oh my God. अच्छा सुन ना, गॉड को भी ना बीच में यार अल्लाह की कसम, हाल इतनी मैं बैठी हुई थी, हाल है मैं उठ गई थी, फिर की होएगा। My God. हाय एनु की वे लालो लाल होया तो जालमा जी सर। अच्छा वो भाईजान हुआ ही अब कि Oh God!
बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आई, शाहिद महमूद नदीम साहब हमारे प्रोड्यूसर थे, वो जीएम हो गए पीटीवी के। फैमिली प्लानिंग वाले फिर गए उनके पास कि जिसको अब टीवी सीरियल कर दें, 6-7 एपिसोड चला दें, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मीडिया हमारा, तो वहां से चलेगा तो हमारे एजुकेट होंगे बहुत से लोग। बिल्कुल सी बात है। तो इसको, क्योंकि मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तो यार क्यों ना एक वो बनाया प्ले, इसको आप कर दें। एनीवे, तारिक जमील साहब ने डायरेक्ट किया, शाहिद साहब ने लिखा, वो जंजालपुरा के नाम से वजूद में आया। अब फिर बात हुई कि उसमें वो एक ट्रैक था गुरु का, रीमा का, और वो उन्होंने ऐड किया ना थोड़ा सा, क्योंकि PTV के हवाले से कि हमें कैरेक्टर थोड़े से और चाहिए थे। उसमें मैं ऑल इन ऑल था अकेला, तो इसमें गुरु वगैरह का ट्रैक उनको साथ डालना पड़ा। अब फिर वो एक मुसीबत खड़ी होगी। मैं कहा जी वहां तो मैंने कर दिया था, PTV पे मैंने कहा जी वो मेरी कोई इज्जत है थोड़ी सी, भैया ना करे मेरे साथ। सॉरी। एनीवे, वो मदिया उसी तरह जबरदस्ती पीछे कि नहीं ये तो क्लिक हुआ है, इतना अच्छा रोल ये तो और कोई कर ही नहीं सकता, ये तो तुम ही करोगे। मैं क्या मदिया टीवी पे तो यार ना करवाओ खुदा के लिए, टकी टोकरी हो जाऊंगा मैं, मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं रहेगी, ये कोई रोल है करे, क्योंकि उससे पहले टीवी की हिस्ट्री में कभी हिजड़े का रोल नहीं हुआ था। हाईलाइट हुआ ही नहीं। सलीम नासिर साहब ने किया था, लेकिन वो हल्का सा सिसी था। हिजड़ा प्रॉपर जो था, जो हमारे अंदरून शहर का एक कैरेक्टर है, वो आज तक टीवी पे हुआ ही नहीं। फेम और पॉपुलैरिटी वाला कोई ऐसा हुआ नहीं था पहले भाई। खैर इन शॉर्ट ये भाजन कि वो मुझे करना पड़ गया। फिर गुरु के लिए बात हुई, अब वो मतलब सजेस्ट किया गया कि नैयर इजाज से करवाते हैं। अब वो नैयर आए, वो भी क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना टीवी में इस टाइप के कैरेक्टर चूंकि हुए नहीं थे। अब नैयर ने भी सारी जिंदगी नेगेटिव रोल और इस टाइप के किए थे, पावरफुल कैरेक्टर। वो भी कहा हाय हाय मैं गुरु करावा, हाय जालमो मेरे को की कराने लगे हो यार, लब करेगा तो ही अच्छा होएगा ना। वो फाइनली जी उसको मिलते तरले करके उसको गुरु करवाया। नसीम विक्की ने साथ छबीली का किया, तो एक टीम हमारी बनी। बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, क्योंकि कोई भी चीज उस अब वन मैन शो नहीं हो सकता कि जी मेरे अकेले की वजह से कोई ऐसी बात है। इट्स अ टीम वर्क, इसमें सारे डायरेक्टर शामिल होता है, राइटर होता है, सबकी मतलब टेक्नीशियंस होते हैं सब, तो मिलके आप एक अच्छी चीज जो है वो उसको बनाते हैं। दिन के हवाले से तो मैंने आपको बताया कि लोग डरते थे मेरे से। अब जब जंजालपुरा चल गया तो मैं सुबह को बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाया करता था। तो अब जंजालपुरा चला तो मैं एक दिन बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा, तो मेरे आगे आगे एक वैन जा रही थी जिसमें स्कूल की बच्चियां 10-10, 12-12 साल की होंगी, और बेचारी सोई हुई, किसी की आंख बंद, कोई यूं करके बैठी हुई, कोई बैग पाया, बेचारियां जबरदस्ती स्कूल जा रही है ना बैगनीज। वो बिल्कुल उनका वही हिसाब होता है जैसे आप बकरे लोड किए होते हैं ना वैन में। वो बेचारों ने बच्चों को इस तरह वो फेंका होता है उसमें कि यार आप पीछे कुछ लगा ही लो, खुदा ना खास्ता कोई ब्रेक लगे, बच्चा ही ना नीचे रह जाए यार। एनी वो बेचारी सोई हुई जा रही ना। अब ये मेरा जंजालपुरा चलने के बाद फर्स्ट डे था जब मैं सड़क पे जा रहा हूँ, अब मैं बच्चों के साथ जा रहा, तो आगे अब वो सोई हुई लड़की की ना एक ही नजर पड़ी, उसने यूं करके है रीमा रीमा रीमा, और उसके बाद वो पूरी वैन जो थी उनकी बाछें खिली हुई, आंखें खिली हुई, और मुझे इशारे कर रही। मैं कही यार महमूद असलम, अब मैं नजरें उनसे बचा रहा हूँ, मैं कभी यूं देख रहा हूँ कोई यूं, कभी एक्सीडेंट ही ना हो जाए यार, बचा के ओवरटेक करके आगे निकला। मैं क्या मारे गए, वो जो सारी दहशत और वो सारी थी भजन। और उसके बाद मैं जहां भी गया हूँ, शादियों पे जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, किसी से मिलने, अभी तक स्टिल मतलब वो एक मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो लोग मतलब जो मेरी पहचान बन गया, जो पाकिस्तान से बाहर भी ओवरसीज एवरीवेयर दुनिया में देखा गया, वो अभी तक लोग नहीं भूले उसको। अभी मुझे अगर कोई भूल गया तो आपने याद ताज़ा कर दी, आज फिर से ताज़ा हो गई याद। अल्लाह करे कि जिंदगी तक ऐसे ही रहे बस, क्योंकि इसके बाद ना मेरे से होगा ना मैं करूंगी। अभी मुझे एक ऑफर आई थी दोबारा, इसका पार्ट 2 बना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मुझे एक फिल्म की ऑफर आई, संगीता बेगम की थी शायद फिल्म, तो उन्होंने ऑफर किया, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये जो एक इमेज कैरेक्टर बन चुका है लोगों के ज़हन में, मैं वो स्पॉइल नहीं करना चाहता। क्योंकि पैसा या बाकी चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती जितना कि लोगों के, क्योंकि हम इन्हीं की वजह, व्यूअर्स की वजह से है ना, ये देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम लोग जिंदा हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपने देखिए नाम बनाना मुश्किल नहीं होता, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल, लॉन्ग लास्टिंग। तो यार आपने इतनी मेहनत करके, आप इतनी स्ट्रगल के बाद
आपने कुछ लोगों के जहन में अपने वो इमेजेस बिठा दिया है बनाई है, वेरी गुड तो इमेज सडनली Destroy नहीं आप करना उसको चाहिए, डिस्ट्रॉय कर बिल्कुल, दिया बिल्कुल, जस्ट फॉर अभी नथिंग। इनफैक्ट यू वर टेलिंग मी फिल्म्स के लिए आप उसके बारे में बता रहे थे, तो आई रियली वांटेड टू आस्क ये क्या कुछ बहुत खौफनाक सा एक्सपीरियंस हो गया फिल्म का। 1990 से लेकर 1994 कौन है मैं नहीं हूँ। नाज़रीन पता बात कर रही थी, अभी हम बात कर रहे थे ना, मैंने इनसे पूछा कि अच्छा आपने फिल्म में भी काम किया था, he said it was a real bad experience, I really don't want to talk about it, but still we really want to know कि आखिर फिल्म्स का ऐसा क्या रीजन था, just for 4 years? देखिए मैं तकरीबन 90 से 94 तक 3-4 साल के लिए मैं गया। मुझे नजर शबाब साहब ने ऑफर की, मेरी वक्त जो थी ना सीरियल, उसको देखने के बाद, बल्कि इनफैक्ट मुझे ठाकुर साहब वो डायरेक्ट कर रहे थे, और मुझे अच्छी तरह याद है उनका कि बच्चे फिल्म की ऑफर आई तुझे? मैंने कहा नहीं ठाकुर साहब अभी तक नहीं। आएगी तुझे। अब वो लिटरली मेरे ख्याल में कोई 3 या 4 एपिसोड के बाद नजर शबाब साहब का फोन आ गया, एक से बढ़कर एक वो बना रहे थे फिल्म, जिसमें सलमा आगा, जावेद शेख, सबिता, ये लोग थे। उसमें उसे नेगेटिव रोल, टिपिकल वो जो हमारी फिल्म्स में होता है, सही, वो करवाया गया, वो किया। फिर ऑब्वियसली जब आप इन होते हो तो बहुत सी ऑफर्स आती हैं आपको। राइट। अब चूंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो अभी टीवी को ही नहीं, वो अभी तक उसमें नहीं निकल पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं किया तो ऊपर से वो फिल्म। अब फिल्म एक यूनिवर्सिटी है, आपके जहन में होता है फिल्म एक बड़े कैनवस की चीज है। बिगेस्ट एंड ऑफ शोबिज़। खैर वो शौक बहुत कि यार फिल्म करेंगे, बड़ा मजा आएगा, लेकिन वो जितनी ड्रीम्स थी मेरी, जितना मैं वो अपने आप को कंपोज करके लेके गया कि मैं कुछ करूंगा वहां पे, लेकिन मेरे करने के लिए कुछ नहीं था। फॉर्मूला फिल्म्स बन रही थी उन दिनों में, माइंड मेंटल लेवल मैच नहीं कर रहा आपका कि जो करना एग्जैक्टली चाहिए जिनके वो साथ नहीं आप कर रहे हैं वो, क्योंकि करेक्टर एज सच कोई नहीं था, वो टिपिकल से फॉर्मूला फिल्म्स वाले रोल थे, नेगेटिव रोल्स कि अमीर बाप का बेटा है और गलत हरकतें कर रहा है, फाइनली कभी राय साहब, नथिंग स्पेशल कि मैं कोई परफॉर्म करूं या या एक्टिंग मार्जिन हो, कोई मार्जिन हो उसमें, क्योंकि मैं हीरो तो नहीं बनने गया था ना, बेसिकली तो मैं करेक्टर रोल्स में गया था। तो अब करेक्टर रोल्स में भी अगर करेक्टर ही नहीं मिल रहा आपको तो फिर वहाँ फायदा, देयर इज नो यूज। तो मुझे लग रहा था कि मैं अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रह के। फिर मैंने कहा कि मैंने माफी मांग ली उनसे कि भाई ये मेरे बस का रूप नहीं है भाईजान, तो मुझे आप माफ करें। तो फिर मैं टोटली फिर प्राइवेट सेक्टर। मुदी भाई, आपने अभी कहा कि आप आए थे कैरेक्टर मींस करने के लिए, कैरेक्टर रोल्स और डिफरेंट जिसमें वेरिएशंस हो। अमूमन देखा गया कि जो यंगस्टर होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि जी हम हीरो आएँ, लवर बॉय, ये वो जिस तरह। लेकिन आप शुरू से ही आप बता रहे हो एज यू हैव डन, आपने पंजाबी कैरेक्टर किया, कभी नायिका, कभी किसी और का, शुरू से ही आपके ज़हन में था कि यू वांट टू बिकम एन एक्टर, नॉट अ टिपिकल हीरो वीरो और समथिंग जस्ट। ये एक्चुअली हुआ पता है बिकॉज़ एज जितना आपने काम किया है, इट प्रूव्ड कि यू आर एन एक्टर, जिसे हम एक्टर कहते हैं। तो क्या ये शुरू से ही इरादा था आपका? भाईजान इरादे कोई नहीं होते आपके, ये हो जाता है बिल्कुल हीरो बनने का, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत आई वाज वेरी शाय। तो वो लड़कियों के साथ कोई सीन करवाता था तो मुझे कहते हैं कि यार की तनु मतलब परफॉर्मेंस ना कहीं, कसम से यार आई वाज सो शाय। ये तो अब थोड़ा सा मैं बेहतर हुआ उम्र के साथ, लेकिन वो हीरोशिप वाली बात नहीं थी बिल्कुल मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं था मेरा। और शायद शुरू से मुझे करैक्टर ही उस टाइप के मिले, तो वो मुझे उस तरफ शौक ज्यादा हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने हीरो बनना है या कोई, लेकिन देखिए ना अल्लाह ने वैसे ही हीरो बना दिया ना, तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, ये सब उसकी इनायतें हैं। एन एक्टर जिससे मैं आजकल कहाँ मिलते हैं। एक सीरियल ऐसा आया था, आप में से जिन लोगों ने देखा है वो यकीनन मेरी बात से एग्री होंगे, जिन्होंने नहीं देखा उनको भी बताता चलूँ। महमूद असलम साहब ने उसमें जो एक्टिंग की थी, मैं अगर आपने भी देखा मैं आपको बताऊँ, मैं कहता हूँ अगर हमारे यहाँ एकेडमी बने, इंस्टीट्यूट बने, तो वो कैरेक्टर दिखा के हम टीच कर सकते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोई भी हो, उनके सामने वो कैरेक्टर रखे, आई कैन बेट कि क्या कमाल ही हद हो गई। आई मीन नो वन कैन डू इट लाइक दिस। अगर आप देखेंगे आप यकीनन एग्री करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जनाब चमक की। चमक में मोदी भाई ने जो कैरेक्टर कर दिया था, मोदी भाई आई मस्ट से इट्स मोर देन वंडरफुल एंड आई एडमायर यू फॉर दैट। भजन आपके लिए वंडरफुल है। आप मेरे से पूछे कि मेरा उसमें क्या हाल हुआ था। दैट वाज द टफेस्ट रोल आई एवर डिड इन माय लाइफ। टफेस्ट रोल उसमें ये था कि आप उसने देखा होगा उसमें आपने कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूं मैं। मेरी वेन्स, उसमें मुझे 3-4 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती थी। एक तो ये खिंचाओ यहाँ पे उसके वेन्स में जो है, फिर वो बोलता उस टेम्पो पे था, हाई पिच पे बिल्कुल पिच
अब उसमें ये था कि मैं जब उसको हम रिकॉर्ड कर रहे थे, एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया था, तो जब डायरेक्टर के साथ आपका होता है कि यार इसमें ये कैरेक्टर है और उसको हमने क्या करना है, मतलब कि क्या पोर्ट्रे क्या करें उसको, उसकी क्या साइकी है, क्या मतलब किस टाइप का कैरेक्टर है, उसकी नेचर क्या है, तो क्या रखना है उसको। तो एहसन ने मुझे कहा कि मोदी इसको मैं हाइपर रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो करेंसी रेट के साथ अप एंड डाउन होता है, तो क्योंकि उसका बिजनेस वही है, तो इसको इस टाइप का कुछ करना है। अब वो जब मैं लाइंस याद करता था नॉर्मल तरीके से, और जब मैं उसको हम टेक करने के लिए जाते थे, तो जब वहां बोलता था तो वो मैच नहीं करता था ना, क्योंकि मैं तेज बोल रहा होता था हाई पिच पे, याद मैंने स्लो टेम्पो पे किया था, तो मैच नहीं करता, तो फंबलिंग हो जाती थी। बिल्कुल। अब मुझे वो रिहर्सल भी उसी टोन टेम्पो पे करनी पड़ती थी, फिर जब हम शूट करते थे तो उसी टोन टेम्पो पे, और वही सारा स्ट्रेस, और वो सारा स्ट्रेस, वो बोलता बहुत लाउड था ना, सही बात। और मेरी गाल समझे नहीं, इस लेवल पे वो जाता था। और तो पहले करेंसी का रेट क्या जा रहा है, तो ये कर ला 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 ला, वो बोलना इस पेज पे था ना वो। तो अब वो यकीन करें कि जब मैं 3 या 4 सीन करवा लेता था वो, तो उसके बाद मेरी ये वेन्स, मेरा यहाँ जो स्ट्रेस होता था, तो मुझे कितनी देर मुझे रेस्ट लेना पड़ता था, और मैं लिटरली उसके आगे हाथ जोड़ता था कि यार बस प्लीज। मतलब मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, मैंने 48 आवर्स काम किए कंटिन्यूसली। जब जिन दिनों में मैं स्टेज, फिल्म और टीवी करता था, ये 90 से 94 की बात बता रहा हूँ, तो मैं सुबह 9:30 बजे टीवी जाता था, 7 बजे मैं लाइव शो करता था स्टेज पे, मैंने कमर्शियल थिएटर भी बहुत किया। अच्छा, सही। और रात 11 बजे मैं शो कंप्लीट करके तो मैं सीधा स्टूडियो जाता था फिल्म की शूटिंग के लिए, और सुबह फिर 9:30 बजे मुझे टीवी जाना होता था अपनी अगली रिकॉर्डिंग के लिए। तो हम लोगों ने तो बहुत मेहनत की हुई है इसलिए। और आप ये देखें कि मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, हम लोग जिस एनवायरनमेंट में और जिस तरह काम करते हैं, दुनिया का कोई एक्टर, दुनिया का कोई टेक्नीशियन जो है वो इस तरह काम नहीं कर ही सकता। तो हम लोग पाकिस्तानी ज्यादा बने हैं भाईजान। लोग इस बात से एक्नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी है कि कितना वो, कि कितना उन्हें पता चले, वो कहते हैं ना रात याद है वाह प्या। सर आप किसी मतलब बाहर के एक्टर को कहें कि वो एक दिन में 3 मूड में काम करके दिखाए, कि वो सुबह टीवी कर रहा है, लेट्स से कि लाइट से मूड में उसने काम किया है, स्टेज पे वो हंसा रहा है, और फिल्म में जाके हम नेगेटिव रोल कर रहे हैं, तो एक ही दिन में। और अभी भी रिसेंटली ये होता है कि हमें स्टेज पे सेट पे बाज़ दफ़ा स्क्रिप्ट मिलता है, हम उसी वक्त लाइंस याद करते हैं, आपके साथ ये किया और यार टेक कर, चलो जी टेक करिए, तो हम उसी मूड को हम यूं लेके आते हैं। वी आर लाइक कंप्यूटर, कि आपने फीड किया और हमने वो बोल दिया। आप अभी मुझे कहें बैठे बैठे कि भजन ये एक चीज़ है, आपने इस पे परफॉर्म करना है, आप किसी बाहर के एक्टर को कहें, उनको तो दिन चाहिए होते हैं, वो उस मूड में जाते हैं लिव करने के लिए। कि जी मैंने सुना कि चार्ल्टन हेस्टन को जब 10 कमांडमेंट की उसने, तो उसको प्रोड्यूसर के खर्चे पे उसको 1 माह के लिए या पता नहीं 3 माह के लिए वो जंगल में भेज दिया गया था, जहां उसके साथ किसी ने बात नहीं की, जहां उसको सिर्फ फूड जाता था और सिर्फ स्क्रिप्ट था उसके पास जो उसने सिर्फ याद किया, और फिर जब उसने आके परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली आप देखिए उसका कितना फर्क पड़ता है ना, जब आप लिव करते हैं कैरेक्टर में, जब उसको पता है कि मेरे बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको इतना पैसा मिल रहा है कि मेंटली उसको कोई टेंशन नहीं है, और वो जंगल में 3 महीने जाके ऑटोमेटिकली एनीवन कैन डू इट लाइक दिस। एनीवन नहीं सर, मतलब वही करेगा तो वही करेगा। आई मीन टू से कि अगर इतना फैसिलिटीज मिलती हैं तो इजी हो जाता है, आप लिव करते हैं ना उस रोल में, फिर तो आपकी वो परफॉर्मेंस कितना फर्क पड़ता है। हम लोग लिव नहीं कर सकते, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमने उसी वक्त देख के उसी वक्त परफॉर्म करना है। सही। तो भजन हम बड़े हुए कि वो लोग बड़े हुए? हम बड़े ऑफ कोर्स। भाभी की सुनाएं, बच्चों की सुनाएं, घर की लाइफ। भाभी भाईजान अल्लाह की मेहरबानी से एक ही बीवी है मेरी, एक बेटी है, एक बेटा है, एक मैं हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जिस आर्टिस्ट से भी पूछता हूँ वो ये जरूर मेंशन करता है जी एक ही बीवी है मेरी, कोई चक्कर? भजन चक्कर नहीं है, आप लोग पता नहीं कितनी बना लेते हैं, यू नेवर नो कि मैं साफी अच्छा नहीं, एक ही बीवी है जी अल्लाह की मेहरबानी से। हमारी लव मैरिज हुई थी माशाल्लाह, और पिछले 20 साल से हम लोग इकट्ठे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मियाँ बीवी वाली बात नहीं, हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा है, सबसे खूबसूरत, लाइक फ्रेंड्स। और फिर यह कि हमने जल्दी आपको बताता हूँ कि पिछले काफी अरसे से हमने बुटीक खोली, वो डिजाइन करती थी कपड़े, वो हमने इकट्ठे काम किया, बच्चों के गारमेंट्स का हमने काम किया शुरू में,
वो हम इकट्ठा काम करते थे। अब ये है कि पिछले कुछ अरसे से उसमें वो भी बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, अमरीन उसका नाम है। और अभी कुछ अरसे से उसमें ये था कि उसने लिखना शुरू किया भाईजान, ड्रामे लिखने शुरू किए हैं और कॉमेडी बहुत अच्छी लिखती है वो। उसके मतलब काफ़ी ईद प्लेस मुख्तलिफ चैनल पे चल चुके हैं। एक बनने वाला है, एक बनने वाला है जिसमें शायद आप भी काम कर रहे हैं और इनकी वजह से मेरी आज की रिकॉर्डिंग जो है वो कैंसिल हुई है। और ये आप सुन लीजिए सब, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आज हंस रहा है बेचारा शर्मिंदगी से। एनीवे मैंने कहा चले आप लोगों की खातिर इसको छोड़ा। मैं वैसे ही मेंशन कर चुका हूँ आपके आने से पहले, मैं बता चुका हूँ इसको ये होने वाला है। अच्छा, तो मैं डायरेक्शन की तरफ भी जा रहा हूँ। मैंने कुछ लव स्टोरीज डायरेक्ट की हैं। आई एम अ वेरी बैड डायरेक्टर। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि जो भी मेरे साथ काम करता है वो कानों को हाथ लगाता है। उसका रीज़न ये है कि मैं, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ जी, अल्लाह की मेहरबानी से, थोड़ा सा मतलब कि मैं ये नहीं कहता मैं कोई बड़ा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं परफेक्शन बहुत चाहता हूँ अपने काम में, क्योंकि मैं खुद भी जो काम करता हूँ उसको बहुत परफेक्शन से करता हूँ। तो एक्टर बेचारा मेरे सामने आके, क्योंकि सारी जिंदगी हमने सीखा यही है अपने उस्तादों से, सीनियर से, कि लाइन कैसे बोलनी है, इसकी टाइमिंग होती है, बेसिकली रिदम होता है। इट्स लाइक जिससे आप बेसुरा गाना सुनते हैं तो आपको अजीब सा लगता है, यार की गांड है, वो बंद कर यार रेडियो, खुदा दा बात की करन है, अल्लाह तेरी खैर करे ना करे लूं, मैं मेरे सिर पीर होएगी दफा करे लूं, तो आप बंद करवा देते हैं। वैरायटी मेरे को बड़ी है, घबराना, अल्लाह तेरी खैर करे। नजर लगे मैं ऐसा बोल नहीं सकता, वरना कोई ऐसी गल नहीं है। मौला पाक लगे रहे, बढ़िया आवाज़ काट लेना मैं आहो ए हिलू जुल तो कल तुम दसागा। यार कभी बचेगी आगे का लिया ये बचेगी ये पागड़ी ओए पागड़ी ओए पागड़ी ओए फिर कोलियां नहीं खेलदा बड़ा पागल यार देखी सा टिट टिट चक्कर में आवा बनू चपेड़ ला मुंह ते कल पता साडे मोहल्ले च आया ते मेरे नाल पिल गोलियां दा मैच पाया ने पागलियां कल मैं मेरा पारा मेरे लिए ओ गुल्ली डंडा भी लाया, गुल्ली डंडा खेडिए की है। Come on. A big round of applause. big hand to him. अच्छा, अक्सर ये होता है कि मैं सेट के ऊपर ना आराम से ये आवाज निकाल, अब इसका फील नहीं होगा आपको, आपको लिप्स नहीं हिलेंगे, अब वो एकदम ही होता है सेट पे, कौन है यार, कौन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ऐसी शुगल मेले के लिए लौट Oh my God, this is amazing. अभी बहुत से You're ऐसे blessed. कैरेक्टर हैं जो मैंने करने हैं अभी मेरे कोई पास। कोई एक कैरेक्टर बताएं मुझे फाइनली जो आप चाहते हैं, आप टारगेट दैट यू स्टिल वांट टू डू। नहीं एक तो नहीं, मेरे पास भाईजान अभी मैं बहुत सी एक चीजें पूछूं, हैं। मैं एक पूछूं, एक बताएं जो द मोस्ट फेवरेट। लाइक जैसा अभी ये बच्चों वाला है, ये नहीं किया। एक मैंने अभी तक उर्दू स्पीकिंग नहीं किया। हमारे जमाने में बहुत सी बातें ऐसी हुआ करती थी लोग, अब तो हमारा जमाना ही नहीं रहा, अब क्या बात करेंगे ना, अब मेरी बात को समझ रहे। तो मतलब इस टाइप का है, और बहुत से ऐसे हैं जो भाई मैंने आप खाते क्या हैं? तो बता दे की वाकई कर दो तुसी जो है कर दो की कर Who are दो। you? Basically. ला गादा सुधा दे ये पढ़ने की नहीं जादू कहता कहीं सादे को वैदी बड़ी में पढ़ना आवाज टोन टेंपो चेंज करके बुलवाने का उन दूसरे नहीं रहने का दादा दम सुला गादा क्यों के पढ़ने की नहीं शादी में सोएगा। Total institute. मैं मान गए सर, मान गए। Really. बोलती बंद होगी सारे दी, मींस कमाल, इतनी परफॉर्मेंस ऐसी कमाल की। अच्छा यार, मेरी बीवी की बात हो रही थी, वो आपने सुनी नहीं, आप मुझे दूसरी तरफ लेके चले गए। चंगा की तासी। तो वो राइटर है भाईजान, मैं डायरेक्टर हूँ, हमारे घर की कंपनी है छोटी सी। अच्छा, माशाल्लाह। हम कभी कभी ये छोटा छोटा सा काम, क्योंकि मैं कहीं यार जब जरा और बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर कहीं ऐसा ना मुझे गन्ने की रेडी लगानी चलो पड़ जाए। मन्ने तो सही, उससे बेहतर है मैं चलो मन्ने तो सही, थोड़ा और बूढ़ा। हाँ, थोड़ा सा होऊंगा अभी तो मैं आपके बच्चों के साथ भी मैंने काम करना है। Oh yes, oh yes, करूंगा भाईजान Oh yes. ईमान से। नूरी भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं, परदेसी, आप तो माशाल्लाह जाते रहते हैं बाहर, आप देखते हैं कि पाकिस्तानियों की कैफियत, हालात, तो जो यूके, यूरोप, अमेरिका में इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं और आपने इतना उन्हें हंसाया, इतना एंटरटेन, इतना खुश किया, दुआएं निकल रही होंगी दिलों से, आप उनके लिए कोई बात कहना चाहेंगे अपने मुल्क के हवाले से? अपने मैं बस सबको यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ये हमारा मुल्क है, वी आर पाकिस्तानी,
और हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र करना चाहिए। और इसके लिए, क्योंकि ये है तो हम लोग हैं, अगर ये नहीं है तो इनको भी पता होगा कि ये मैंने बाहर के मुल्कों में अरबपति लोग देखे हैं, लेकिन वो जो एक तड़प मैंने देखी है ना अपनी मट्टी के लिए उनके दिलों में, वो शायद मे भी आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, तो मैंने इन्हीं लोगों में देखा है सारा कुछ। और आप चाहे अरबपति हैं, वो जो एक सेकंड उसमें आता है ना सिटीजनशिप जो होती है, सेकंड नेशन ऑफ द सेकंड नेशन जो होता है, वो बहुत खौफनाक चीज़ है। आप अपने मुल्क के वजन बादशाह है, दिस इज योर कंट्री, आप कह सकते हो ये क्या सी बात है आनकर, हाँ जी हमें नहीं भाजन फिर पाकिस्तानी है, अल्लाह तेरी खैर करे। तो अपने मुल्क के लिए मैं कहता हूँ कि आप जिस जिस फील्ड में भी हैं, अपने पाकिस्तान के लिए जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए उसको, ताकि और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, मैं सबके लिए कहूँगा कि अगर अल्लाह हमारी नीयत साफ कर दे सबकी, हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, इतने वसाइल हैं, सिर्फ हमें एक उसको मतलब प्लेटफॉर्म पे लाने की बात है। एक प्रॉपर अच्छे लीडर की जरूरत है जो हमें वहां तक ले जाए, बल्कि लीडर की भी नहीं, अगर हम सब इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जरूरी नहीं है ऊपर से कोई नहीं, अब एक बंदा लीडर भी जो है वो बेचारा क्या करेगा, देखो ना, अगर हम अपनी अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारियों को संभालने, अपने फराइज को देखें और सिर्फ नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ, तो ये मैं दावतन कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये मतलब आप दुनिया पे रूल कर सकते हैं इंशाल्लाह। एंड आई मस्ट से कि आज तक ड्रीम सैटरडे में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई ऐसी पर्सनालिटी आए हो कि हम इतना हंसे, इतना खुश हों, और दिल से दुआ निकल रही है सर आपके लिए, तो मेरा नज़ला ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच मोदी भाई, बहुत 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 अच्छा लगा कि हमसे कोई गलती हो तो सॉरी, वैसे तो आपसे हुई है ज़्यादा, लेकिन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।